कोटा में चिकित्सा कर्मियों के आवासों की हालत खराब है। रेजिडेंट डॉक्टर के हॉस्टल हो या एएनएम कर्मियों के क्वार्टर, जिनमें रहकर कार्मिक जंगल जैसी जिंदगी जी रहे हैं। नयापुरा स्थित महाराव भीम सिंह चिकित्सालय परिसर में स्थित मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर के हॉस्टल और इसी के नजदीक एएनएम क्वार्टर भरतपुर घना पक्षी विहार की तरह जंगल बनी हुई है और हर तरफ लंबी लंबी घास, पेड़, खरपतवार बढ़ी हुई है। परिसर के अंदर घास उगी हुई है, कई जगह खिड़कियां टूटी हुई है, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल है। दिवाली का त्योहार सिर पर है, लेकिन उनके आवास के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। जिम्मेदार प्रशासन, मेडिकल कॉलेज और सार्वजनिक निर्माण विभाग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। समस्या इस तरह है यहाँ पर, जिस तरह हमें एक तो यहाँ पर चोरी चकारियाँ बहुत ज़्यादा होती है। इस पूरे एमबीएस ये कैंपस के अंदर चोर स्मैकची बहुत घूमते हैं। आगे कभी किसी रूम से क्या चोरी जाता है, कहीं से कपड़े चोरी जाते हैं। अगर उन्हें कोई कमरा खुला दिख गया तो वो सामान चुरा लेते हैं। अक्सर कपड़े चोरी होते रहते हैं। कई बार मोबाइल, चार्जर, इत्यादि चीज़ें भी चोरी हुई है। कई बार यहाँ बाहर जो गार्ड नहीं होने से कई बार यहाँ पर लोग आते हैं नशेड़ी और गाड़ियों के अंदर से पेट्रोल निकाल के ले जाते हैं। ठीक है, तो पहली तो सुरक्षा नहीं है हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी। मैच के पीछे पूरा जंगल उगा हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि जंगल इतना उगा हुआ है कि अलग से घना पक्षी विहार बोल सकते हैं इसको आप। जंगल में रहते हैं आप लोग? बिल्कुल जंगल में रहते हैं। सांप निकलते हैं यहाँ, कुत्ते, सुअर, है ना, सांबर तो सब तरह के जानवर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। देखो, मेरे को अभी 1-1.5 महीना के लगभग हुआ है वार्डन बने हुए। इसके अंदर हमने काफ़ी कोशिश की है सफाई को लेकर के। जो पहले कंडीशन थी उसमें सुधार भी हुआ है काफ़ी, लेकिन जितनी गुंजाइश थी, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से सफाई कर्मी और जो गार्ड है उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। उसके लिए हमने लिख के दिया है प्रशासन को, प्रिंसिपल मैम को भी अवगत कराया है। तो अब वो कब तक हमें उस चीज़ का व्यवस्था करवाते हैं, उस आधार पर ही हम आगे व्यवस्था कर पाएंगे। इनकी सफाई कर्मी भी जैसे राउंड तक लोग 9 या 10 चाहिए हमें 3 हॉस्टलों के लिए, और गार्ड भी 9-10 के लगभग चाहिए। अभी हमें 3 तो गार्ड मिल रहे हैं, 4 सफाई कर्मी मिल रहे हैं, तो वो चारों से इतना काम हो नहीं पा रहा। तो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो दे रखी है और आगे जो भी है जल्दी उसका समाधान करेंगे। उसका पीडब्ल्यूडी के वो हम जैसे काम बताते हैं तो वो हमेशा फंड के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास बजट कम है, या फिर भी जैसे उनकी तरफ से वो हम यहाँ से उनको जैसे पैसे दे तो वो काम करते हैं। ऐसा कोई मेंटेनेंस का ऐसा कोई वो कहते हैं कि हमारे पास इस तरह का कोई बजट नहीं है, तो वहाँ से हमें इतना कोई ज़्यादा वो रेस्पॉन्स नहीं मिलता। हम जैसे कहीं से जैसे RMRS वगैरह वहाँ से प्रस्ताव लेते हैं, उस काम को कराते हैं, तो उनको जब हम फंड ट्रांसफर करते हैं तो फिर वो काम करते हैं। जैसे डायरेक्ट जैसे कह दे कहीं टूट रहा है तो उसको एकदम अर्जेंट कराने में थोड़ा दिक्कत है। इलेक्ट्रिक में कुछ थोड़ा बहुत जैसे उनको बोलते हैं तो वो अर्जेंसी को देखते हुए उसको करवा देते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें बाद में जैसे फंड ट्रांसफर करना होता है।